चलिए बेटा, we are moving forward and we are going towards one of the most beautiful cases of projectile, and that is the case of the horizontal projectile. projectile. अच्छा ठीक, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इसका मतलब क्या है ये समझ। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आप किसी हाइट से, हाइट h से किसी बंदे को ऐसे फेंक रहे हो विद अ वेलोसिटी u is actually velocity along the horizontal direction. क्या कोई वर्टिकल कंपोनेंट इस वेलोसिटी में है? शाबाश, नहीं है। मच देयरफॉर हॉरिजॉन्टली क्या इस पे कोई फोर्स लग रहा है? हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टली ग्रेविटी नीचे की तरफ, अनपढ़। हॉरिजॉन्टली इस पे कोई फोर्स नहीं, देयरफॉर हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं, देयरफॉर हर पॉइंट पे जब ये जाएगा ठीक है बड़ी तरह कोई जिल से लागू थी पे नहीं की पर दिस इज ए, दिस इज बी, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, ए बी आज ना रेंज इक्वेशन का गसन मॉडिफाई ऐसे जनरल फॉर्मूला तो अच्छी केस करूं ठीक है। इस हाइट h से ऑब्वियसली नीचे तक आने में कुछ टाइम लगेगा, सो इट्स टाइम ऑफ लाइट। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी नहीं बनेगी, है कि नहीं? अब समझना मेरी बात, ux तो तूने दे दिया, हर पॉइंट पे ux होगा, लेकिन जब ये नीचे आ रहा है, ग्रेविटी पुल जल्दी एक्सेलरेशन है ना, g है ना, तो इफेक्टिवली हमें ये समझ आ रहा है किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी निकालनी है, किसी भी पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स, पीछे वेलोसिटी एट दिस पॉइंट P, आख कंपोनेंट ऐसा ही ओपन, बैक कंपोनेंट ऐसा ही ओपन होगा कि नहीं? से फॉर एग्जांपल बेटा दिस इज बीटा, दिस इज, तो ये क्या होगा, v cos बीटा होगा कि नहीं? ये क्या है, v sin बीटा। मगर आख चीज छुने से दिमाग में था, v cos बीटा हमेशा ux है, एंड दैट वो u है क्योंकि जो तूने दिया, समझ रहे? तो हम ये v sin बीटा निकालने की कोशिश करते हैं, टाइम t के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, ठीक है? इन चीज काढो स्टडी, पथ बे काढो वेलोसिटी व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू हिट द ग्राउंड, ठीक है कि नहीं? कितना टाइम लगेगा, क्या रेंज होगा, बे क्या चीज है इस पर। मैक्सिमम हाइट तो हमें ऑलरेडी, हाइट तो गेन नहीं करेगा, लूज ही करेगा, तो हाइट इतनी है ही, ठीक है? तो चलिए बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से स्टार्ट करते हैं। चल बता, जब तूने इसको लगाया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कुछ एंगल, द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक? इस वक्त हॉरिजॉन्टल का कितना एंगल? जब ऐसे फेंकता था तो थीटा, अब वो ऐसे है ना तो जीरो हॉरिजॉन्टल है यार, थीटा इज जीरो, थीटा इज। चल बता इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, पहले बता इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को क्या होगा, बता। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो पढ़ी थी, हाँ, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? पढ़ा है। थीटा जीरो ले ले, थीटा जीरो ले तो इक्वेशन ट्रैजेक्टरी हॉरिजॉन्टल में क्या बनेगी, शाबाश, tan जीरो इज खत्म, tan जीरो इज जीरो माइनस gx स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस cos जीरो इज 1, so it is twice, this is the equation of ट्रैजेक्टरी। कैसा लगा, समझ के तरह? ठीक है सर, y नेगेटिव आ गया, इसका मतलब? इसका मतलब कुछ नहीं यार, जब हाइट्स ऊपर की तरफ होती है पॉजिटिव होती, जो नीचे की तरफ होती है वो नेगेटिव होती, पढ़ा है? तला मेहमान y इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स x स्क्वायर, इसका मतलब x का पावर 2, इक्वेशन क्या बन गया, क्वाड्रेटिक। ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोला, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड? समझ रहा है? क्लियर? छा, तो इट इज अगेन पैराबोलिक इन नेचर। छा एक क्यों क्यों पूछा, एक नीचे आपने बनाया भी है वो पैराबोला, तो दिस पाथ इज पैराबोलिक। एक चीज क्लियर? चलिए बेटा इसके बाद बाकी चीजें देखते हैं आप। हाँ बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करो। इसको कितना टाइम लगेगा भाई नीचे आने के लिए, समझना मेरी बात। ये हाइट h, हाइट, जब मैं इसको ऐसे फेंकूंगा ये हो ना टाइम लगा बोलता। अब समझना कार्डिन हिसाब क्यों और देखे, ये है ना इधर एक पेन, इसको मैं ऐसे फेंकूंगा, इसमें u दूंगा, इसमें u दूंगा, और ये वाला हाइट h पे है, इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूं,
ठीक है, बताना मुझे नीचे कौन हिट कर गया जल्दी। ये दोनों इकट्ठे आए शायद, नोटिस किया था, दोनों को सेम हाइट से भागा, दोनों को सेम हाइट से भागा ना, लेकिन दोनों ने ग्राउंड को हिट किया सेम टाइम। इसका मतलब शायद वेलोसिटी का कोई असर ही नहीं था। पता है क्यों नहीं था? क्योंकि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, नीचे की तरफ नहीं थी। नीचे आने की क्षमता इसके पास, इट इज प्योरली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। छाकिर ना, द टाइम आफ्टर विच इट विल कवर दिस डिस्टेंस h, it is purely dependent on the force of gravity, because this component u, it is not going to change with time at any instant. Why? Because acceleration is not possible in the horizontal direction. Acceleration is vertical के एतबार से अगर देखा जाए, initial velocity uy along y direction is 0, and that velocity is continuously increasing. है ना? समझ रहा है कि नहीं? एक हिसाब से जो ये काम हो रहा है, ये तो सिर्फ आगे लेने की क्षमता रखता है कि नहीं? लेकिन नीचे आने की क्षमता इसके पास जो है, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, एंड ग्रेविटी इसको सिंपली नीचे खींच रही, दैट इज फ्री फॉल। तो उसके लिए व्हाट इज द टाइम टेकन टू कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यहां से यहां तक, शाबाश, स्क्वायर रूट 2h/g पढ़ा तो है। यहां पर भी, यहां पर वो टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएगा, क्योंकि जितने टाइम में प्रोजेक्टाइल ऊपर से नीचे आएगा ना, उतने ही टाइम में इधर से इधर भी पहुंचेगा। क्लियर? अच्छा, फिर क्या इसको माना? शाबाश, टाइम ऑफ फ्लाइट, शाबाश, हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ, आपने एक्सप्रेशन भी पढ़ी है, तो जो पुरमुत s इज इक्वल टू, शाबाश, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, सुना पुरमुत? अब जब इसकी बात हम यहां पर करेंगे, यहां पर अगर हम बात करें, शाबाश, s के बदले व्हाट इज द डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड, h। इनिशियल वेलोसिटी है कोई नीचे आने में? नहीं है ना, इनिशियली इट इज 0, प्लस हाफ ऑफ, शाबाश, a, g का काम करेगा t स्क्वायर, है ना, which implies 2h by g is equal to t square, which implies time का flight काटने बराबर square root 2h। This is the same time of flight जो आपने देखा था जब एक बॉडी को किसी हाइट h से फेंका जाता है और नीचे आता है। यानी कि ये वाली बॉडी, अगर मैं इसको हाइट h से ड्रॉप कर रहा हूं, और ये वाली बॉडी उसको मैं हाइट h से ऐसे फेंक रहा हूं, इकट्ठे हिट कर रहे हैं ना, independent of their mass, independent of their size, independent of anything. It purely depends on the height. समझ रहा है? तो इस टाइम के बाद बंदा नीचे आएगा। क्लियर छा? क्लियर छा? समझ हुआ था ना? ओके, ये चीज भी क्लियर होगी। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसने रेंज भी कुछ कवर किया ना, रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वो इसने क्यों कवर किया? क्योंकि इसके पास क्या था? ux। क्या वहां से कोई फोर्स था? नहीं। क्या वहां से एक्सेलरेशन थी? नहीं। इसके पास प्योरली स्पीड थी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है r, जो ये कवर करेगा इन दिस टाइम ऑफ फ्लाइट। सो का बराबर है रेंज डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। स्पीड कितनी है? ux इनटू t, वो क्या है? u इनटू स्क्वायर रूट, दिस इज द रेंज। कितनी आसान एक्सप्रेशन। अच्छा, हाँ, ये मैं एक्सप्रेशन दे रहा ऐसे अगर है तू इक्वेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑलरेडी मैं तिम करी इस्तेमाल, वहां से भी ये है। ठीक है कि नहीं? क्लियर छा? दिस द रेंज, दिस द टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए बेटा, इसके बाद एक और चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट पॉइंट बी? जब मैंने किसी बंदे को ऊपर से नीचे फेंका, तो ऑब्वियस ही बात है, पहले यहां पर वेलोसिटी क्या थी? यूज। अच्छा चलो यहां की बात करते हैं, यहां की बात अब करते हैं। यहां पे होगी ना वेलोसिटी ऐसे, वेलोसिटी एट पॉइंट बी बॉटम पे, है ना। उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर एक होगा कि नहीं। तो ये वाला कंपोनेंट तो हमेशा है यही u सुबह का चेंज। अगर u कुछ कंपोनेंट छू, चलो ठीक है, बता रहे सानिया, चल ठीक है। देखो बेटा, यहां पे तो होगी vb वेलोसिटी होगी एक, चलो ठीक है, अब आपके लिए मैं मान रहा हूं ये एंगल अल्फा रखते हैं, तो ये तो होगा असली ये वाला कंपोनेंट vb cos अल्फा, ऐसा ना बेस है, ये vb sin अल्फा होगा। लेकिन vb cos अल्फा तो शायद u ही होगा। आपके लिए सवाल है, vb sin अल्फा कितना होगा? कसम से अरे u तो uy 0 था ना। अब अकल लगाना,
इस वाली डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ाने की क्षमता सिर्फ ग्रेविटी के पास है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट h? द वेलोसिटी एट द बॉटम इज स्क्वायर रूट 2g। एग्जैक्टली, पढ़ा तो था। चलो कोई बात नहीं, देख लो। वेलोसिटी एट बॉटम, हाँ, इन y डायरेक्शन, इन उसका स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट हाइट h यानी कि uy है ना, मतलब टॉप पे उसका स्क्वायर, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू शाबाश 2as, पढ़ा तो है। यहाँ पर एक्सेलरेशन के बदले g आएगा और s के बदले h आएगा। इनिशियल वेलोसिटी है ना 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी निकलेगी फिर? स्क्वायर रूट सॉरी 2gh, मतलब स्क्वायर रूट 2gh। ये तो पढ़ा है। तो इफेक्टिवली मैं ये कह सकता हूं जो यहाँ पर वीबी साइन अल्फा है, वीबी सुच ओवर असली स्क्वायर रूट 2gh। क्लियर छा? तेल कौन से नेट वेलोसिटी एट द बॉटम? हाँ, देयरफॉर वीबी है कितना? हाँ बता। देयर आर टू वेलोसिटीज, one is in the horizontal direction, another is the vertical direction, they are inclined to each other at an angle of 90. Resultant is given by उसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पढ़ा तो है। उसका स्क्वायर मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, तो मतलब 2gh आएगा ना, उसी का पढ़ा तो है। दिस इज द वेलोसिटी एट द बॉटम। क्लियर था? समझ गया? इनपुट क्या था? सिर्फ हाइट थी। इनिशियल तो पता है ना, इनिशियल किस हाइट से फेंका और तूने कितनी दी हॉरिजॉन्टली। देखो नेट वेलोसिटी मिल रही है पॉइंट बी पे, समझ रहे? लेकिन एक और सवाल भी आ सकता है, भाई आफ्टर टाइम टी इट वाज एट पॉइंट बी। तूने तो बोल दिया इसकी दो वेलोसिटी एट पॉइंट पी वीपी है, इसके दो कंपोनेंट्स है वीपी कॉस बीटा, वीपी साइन, मैं क्यों लिखूं थीटा, वीपी साइन बीटा, है ना? वीपी कॉस बीटा तो है ही यू, उसमें कोई चेंज नहीं है। व्हाट अबाउट द वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन? शाबाश, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी चल बता। वेलोसिटी छासा बराबर u प्लस at, पढ़ा है ना? तो ये कैसे परेशान केवन में बढ़ती v is equal to gt। हाँ बस, वेलोसिटी एट पॉइंट p इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल, इनिशियल थी कोई आपने वर्टिकल डायरेक्शन में दी नहीं, प्लस at वो आएगा gt, खेल खत्म। यानी कि ये बंदा जो है वीपी साइन बिट सुशासली जीटी, सुशासली माइनस जीटी, खबर मान लो, क्योंकि ऊपर की तरफ दे रहा था तो जीटी, नीचे की तरफ आएगा माइनस जीटी, लेकिन है मैग्नीट्यूड में वो जीटी, डायरेक्शन दिखा रहा हूं ना इसलिए जीटी लिख रहा हूं, समझ रहा है? तो बता फिर वीपी कितना होगा? वीपी वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, वेलोसिटी एट स्क्वायर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, समझ रहे हो? ऐसे these are the modified expressions for, समझ गया? और कुछ है ही नहीं, और कुछ नहीं। ठीक है? हाँ, y is equal to minus gx squared by 2x, you can ये तो हो गया in terms of input देना है x, आपको y मिलेगा। You can give input of time as well. x छू क्या असली x, the horizontal direction covered after time t, वो कितनी है? x किसके बराबर है असली? u into t, डिस्टेंस वेलोसिटी टू टाइम, वेलोसिटी तो u ही है ना हॉरिजॉन्टल, टाइम t के बाद यही होगा, तो x के बदले लिख लिए। बता क्या आएगा फिर y, which implies y कितना आएगा? माइनस g x स्क्वायर को ना u स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन ट्वाइस u स्क्वायर, ये हो गया, तो क्या रहा? माइनस gt स्क्वायर। ठीक है, माइनस, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, माइनस gt स्क्वायर बाई 2। क्लियर? अच्छा, फिर सिंपली माइनस, माइनस समझ रहा है ना? डाउनवर्ड, पैराबोला विल बी डाउनवर्ड्स, ठीक है? तो ut है ना, x is equal to ut, वो हमें ये रेंज में हम निकाल सकते हैं ना? हाँ वो तो निकला ना, x के बदले वहां r लिखा, स्मॉल t के बदले कैपिटल t लिखा, वही तो आ गया रेंज। यू सी x शो ना, ये x यू सी आफ्टर टाइम t, यू सी r बने आफ्टर टाइम कैपिटल t। तो सीखा तूने कुछ? क्या तला तेरे मन में आप चीज आपके लिए अब सवाल, अब सीखा सब कुछ? क्या सीखा? अगर मैं इसको यहां से फेंक रहा हूं और इसको यहां से छोड़ रहा हूं, दोनों को सेम टाइम लगेगा, लेकिन तेरे लिए सवाल है, ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, जिसको फेंका गया कि जिसको छोड़ा गया बॉटम पे? कसम से वो मानता, बता तो पालो प्लीज, खुद दे यूज योर डिपर।
अच्छा चल तू ही बता, जब इसको छोड़ा नीचे कितनी वेलोसिटी? √2g शाबाश। जब इसको फेंका नीचे कितनी वेलोसिटी? u². ज्यादा कौन सा है? तेल कार्डन तो एक टास आमुत, ऑब्वियस सी बात है, बोथ विल हिट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, बट जिसको फेंका गया था उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। मानता है कि नहीं? हाँ. समझ रहा है? कर कॉपी हो, आओ लिख ले पॉइंट पर वन पे। Go horizontal clear. Hazrat tan beta था क्या सेल कार्डन? After point P, what will be the direction of the velocity? शाबाश, tan beta निकाल देना फिर। हाँ. tan beta कैसे निकलेगा बताओ? tan beta वेलोसिटी तो होगी आफ्टर टाइम t इतनी, लेकिन किस डायरेक्शन में? tan ऑफ बीटा पे। हाँ, कितना होगा? tan beta, हाँ, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है ये gt, बेस u, इट इज gt बाय, ठीक है? छुना करू कॉपी आती हो मोटी कर लो कॉपी। चलो एक पॉइंट लिख लो, नीचे लिखना आप पॉइंट्स टू रिमेंबर। बोझ कुछ करिए, ज्यादा बेहतर तरीके एक्सप्लेन। चलिए, इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट h, if a projectile is thrown horizontally from height h, and at the same instant another projectile is dropped, another body is dropped from the same height, then क्या बात है आपने मेरे को बताई फिर? तब वेलोसिटी उसकी ज्यादा होगी जो ड्रॉप किया गया होगा, जो फेंका गया, और उनके टाइम दोनों का सेम होगा। हाँ, both then, number first, both will hit the ground simultaneously. Both will hit the ground simultaneously. ठीक है? ठीक है? The vertical component of the velocities, will be same for both. मानता है कि नहीं? और देखना, जिसको छोड़ा नीचे स्क्वायर रूट 2gh, जिसको फेंका वर्टिकली स्क्वायर रूट 2gh, माना? तो दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज क्या है? सेम। बोथ विल हैव द सेम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज विल बी सेम फॉर बोथ। ऐसे ही कुछ लिखा था, वही लिखा था ना, विल बी सेम फॉर बोथ, बट देयर नेट वेलोसिटीज विल बी डिफरेंट। होगा कि नहीं? बट देयर नेट वेलोसिटीज विल बी more for the body which is projected horizontally. Shabash. More for the body which is projected horizontally. Clear cha? Clear है? समझ गए? ओके बेटा, चलिए लास्ट का एक पॉइंट लिख लो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। अगर मैंने किसी हाइट से, अगर मैंने बहुत सारे प्रोजेक्टाइल्स को फेंका, ये हाइट h, ठीक है? मैंने बहुत सारे प्रोजेक्टाइल्स को फेंका, ऐसे भी फेंका, ऐसे भी फेंका, ऐसे भी फेंका, ठीक है? ऐसे भी फेंका, या पर भी छोकूं, या पर, मगर सबको वेलोसिटी दी v। सबको क्या वेलोसिटी दी? सबको, ठीक है ना? ऐसे ही फेंका, तो मुझे बता सबसे ज्यादा आउट ऑफ दीज, चलो ए में लिखता हूं इसको, ए बी
C D E, ठीक, F सबको V से फेंका लेकिन डिफरेंट डायरेक्शंस में, हाइट सेम। पहले पॉइंट लिखो फिर मैं क्वेश्चन भी उसी के साथ पूछ रहा हूँ। If a number of particles are thrown with the same velocities in different directions, क्या लिखा? Are thrown with the same velocities in different directions. Then point number first. देखिए point number first क्या है? पहले आपके लिए सवाल है, फिर point लिखो। मुझे बता इन सब में से सबसे ज्यादा टाइम और सबसे कम टाइम किसको लगेगा? सबको टाइम सेम लगेगा? सबको टाइम सेम लगेगा। ओके, टाइम ज्यादा, टाइम स्पीड किसकी सबसे ज्यादा होगी हिट करने के बाद? हाँ, मैंने सबको वेलोसिटी v दी डिफरेंट डायरेक्शन। टाइम सबसे ज्यादा किसको? पहले टाइम की बात करते हैं। आप मुझे टाइम की बात पहले बताएं। टाइम सेम लगेगा। द अक्ल को इस्तेमाल कर, वहां पे किडनी लगी हुई है। ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल्स मन जल्दी। सर लेकिन उसमें थीटा इंक्रीज हो रहा है ना बाकी डायरेक्शन में। हाँ, फिर उससे क्या होगा? सर उससे टाइम डिफरेंट आएगा। डिफरेंट है, ज्यादा किसके लिए आएगा? अच्छा, जिसको यहाँ से लगा उसको समझना आप पूरी कौन अकल की आंधी है तो। लेकिन हाँ, एक को यहाँ से फेंका, एक को यहाँ से फेंका, दोनों तो सेम हाइट पे है। डांस करा रहा है मुझे। सर जिसका साइन थीटा 1 होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा। हाँ। तो साइन थीटा कब 1 होता है? जब 90 होता है। 90, हाँ। 90 मतलब जिसको ऊपर फेंका सीधा। हाँ। सीधी बात है। जिसको ऊपर फेंका वो टाइम ज्यादा खाएगा यार। जिसको तूने नीचे ही फेंका सो कहते में विजिट कुछ ना हो रही खासा कार्ड में तक। हाँ। यानी कि टाइम सबके लिए सेम नहीं होगा, पहले समझ ले। हाँ। मानता है कि नहीं? छुका माना तेल क्या छू तो ये चोर हरकत करा। मैंने अगर एक हाइट से वो एक को फेंका ऊपर, एक को फेंका नीचे, जो नीचे फेंका वो तो उसको थोड़ी ना आहिस्ता फेंका मैंने, उसको मैंने उसी स्पीड से फेंका। तो वो ऊपर जा रहा है, वो नीचे जा रहा है, तो वो तो हिट करेगा यार। तो मतलब सबसे कम टाइम शायद इसको लगेगा, सबसे ज्यादा टाइम जो ऊपर जा रहा है ना। तो टाइम्स विल बी डिफरेंट। टाइम्स विल बी, the time after which they'll hit the ground will be different. But आपके सवाल, what about their speeds while hitting the ground? Speeds will be same. पता है क्यों? पहले समझना। जब तूने इसको ही फेंका ना, इसको भी किस एंगल पे फेंका? किसी एंगल पे। तो जब ये इधर पे आएगा अतः इसना वापस ही हाई वेलोसिटी, यानी कि इनिशियल इसको फिर भी v मिली इस हाइट से। इसको तो फेंका ही है v से, इसको ऑलरेडी v दी थी, इसको ऊपर फेंका v से, लेकिन वापस आते आते नीचे आ गया v। तो v सबको इनिशियली v है, बाकी फिर नीचे जा रहे हैं सेम हाइट से। तो सबकी स्पीड बाय हिटिंग द ग्राउंड विल बी सेम, बट टाइम्स विल बी डिफरेंट। समझ गए? था लिखिए पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, द टाइम आफ्टर व्हिच दे विल हिट द ग्राउंड विल बी डिफरेंट, but they'll strike the ground with the same speeds. समझ गए? हाँ, क्लियर छा? क्वेश्चन आख करवा तुई हॉरिजॉन्टल खतर आख क्वेश्चन करो पाक परो पत बाकी छना ठीक करियो जिगर क्वेश्चन वो चिकुस कर गॉड। An aeroplane is flying horizontally. An aeroplane is flying horizontally with a velocity of 720 kilometers per hour. An aeroplane is flying horizontally, ठीक है? स्पीड क्या सर? With speed 720 क्या?
किलोमीटर्स पर, ठीक, एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 490 मीटर्स, एट एन अल्टीट्यूड ऑफ क्या 400 नमक मीटर, ठीक है। The point sheet. When it is just vertically above the target, when it is just vertically above the target, फर्ज कर लो ये किसी का झंडा है, ठीक है। इस झंडे में एक रंग है हरा, एक रंग है ऐसा और एक सफेद, ठीक है, और बीच में कुछ गोल गोल है, ठीक है ना। मगर ये किसका झंडा है ये समझना है ना, ये एरोप्लेन का झंडा है। किसका? ये एरोप्लेन का झंडा है। बात समझा एरोप्लेन से क्या नाम है? एरोप्लेन है F-16, जो सॉरी इनके पास नहीं है, एक सेकेंड, ये कुछ आए हैं फ्रांसी क्या नाम मेड, ठीक ठीक सर, हाँ सॉरी, ये जहाज है रफाल डील का, किसका है? डील से कौन सी इशू पाका। इट इज एट अ हाइट ऑफ कितना 400 अब अवर टारगेट, अब मगर टारगेट यूज सर टारगेट यूज तेमुक जान यूज ठीक है। लग रहा है कुछ? अब इसकी स्पीड है ऑलरेडी, ये डेंजर इलाका है तो इसका रेड से दिखाते हैं, 720 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसके अंदर एक बंदा है, उसका नाम है सपोज अभिनंदन। अमिश हेचनो मुझे पाया युथे ये झंडा ऐसी आती है आज गस लगाऊं बम, नहीं इसको बस बोला गया है तो इसने आपने बिहारी कर्ड लगाया, इसने क्या किया, he came up and when he was just vertically above the target he fired, he dropped a bomb, क्योंकि इसको लगा मैं छोड़ रहा हूं। तो यहाँ बॉम्ब जो है, सपोज दिस इज द बॉम्ब, छठी इन लगो बॉम्ब सुबह पता है सुबह याद कर, मगर चूंकि इसके मुल्क में इसका कॉन्सेप्ट था नहीं तो इस बॉम्ब को प्रॉब्लम हो गई। यो 720 पकम ब्रोट कुन, लेकिन बॉम्ब के लिए समझना मेरी बात, अभिनंदन के लिए बॉम्ब 0 वेलोसिटी पे गया नीचे क्योंकि वो बेचारा अनपढ़ था, लेकिन फिजिक्स ये नहीं मानती। फिजिक्स के लिए बॉम्ब गया पीछे विद 720 और अभिनंदन को रेस्ट पे रख दिया। कैसा लगा? तो उसकी वजह से ऑब्वियसली बॉम्ब यहां जाएगा, मगर पता चला था युस योस सही योस युद्ध था कि अलग युस ये पत अलग उस सोस थोड़ा सा युद्ध या 6 मंथ, ठीक है। तो मतलब ये बाउंड्री तो मिस हो गई, ये बॉम्ब को गई। The point is how far from the target will the bomb hit, or how much from the target will it be a miss hit? ये मत कैसे hit? क्या इसके एमएस ये पुरमुती? मुझे तो ही पुरमुत। एमएस में बचा जाती करूँ। एमएस पे ये लिए देता है क्या? हाँ पादरी सी बात समझता है। क्लियर था? तो बता फिर शाबाश। आपने तो किया होगा गाड़ी में जब तू रैपर छोड़ दे पीछे जाता है, इसके दिमाग के अंदर को इसको पता ही नहीं, गाड़ी नहीं देखी अचानक रफल डील में चढ़ गया। हाँ चल बता फिर दबान जी ये डिस्टेंस कुछ आज तला मान ये डिस्टेंस है क्या रेंज यहाँ से मगर मिस हिट इसका डोस मगर रेंज हो बराबर अभी पड़ा u स्क्वायर रूट 2h बता फिर u तो पता है 700 स्क्वायर रूट ट्वाइस नहीं 720 छू क्या किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई, आर को 3600 सेकंड से हो गया। देख कितना फायदा 36 1 और 36 2 आर 0 को याद से, सो इन शॉर्ट इट इज 20 बार्स। अंदर से ट्वाइस h, हाइट कितनी है 400
90 मीटर डिवाइड बाय जी 10 नहीं 10 नहीं लेना अभिनंदन मत बन 49 दिया है ऊपर 9.8 ले फायदा आएगा ये 98 पे 10 बनेगा 49 1 और 49 2 और देख कितना आसान अगर से 10 था तो ये प्रॉब्लम ये 2 को एच सीक्वेंस ये को 200 का स्क्वायर रूट 200 का स्क्वायर रूट होता है रूट 2 10 रूट 2 तो बाहर से भी 2 है अंदर आ गया 10 रूट 2 इफेक्टिव इट इज 20 रूट 2 मीटर से इसने अपने टारगेट को मिस किया तो मुबारक हो मेरे देश तैगों के साए में हम पलकर जवा हुए हैं खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा तो हम बच गए ठीक है फिर इसके वो मुझे थोड़ी सी काटी थी तो मकसद से उसको वापस थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस आई विल स्टॉप हियर बाकी को